एक यूपीएससी सीरियस और एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट में क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली चीज तो ये है कि जो सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, उसके पास एक प्रॉपर प्लान होगा। यानी कि उसको पता होगा कि मुझे कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है। उसके पास एक वीक का, उसके पास एक मंथ का प्रॉपर प्लान होगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है डेली कोई नया प्लान बना रहे हो। ये एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट होता है जो डेली अपने गोल्स को चेंज करेगा, जो डेली अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। एक जो सीरियस एस्पिरेंट है वो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, एक प्लान बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जीक्यूशन लैक करते हैं। एक सीरियस एस्पिरेंट एग्जीक्यूट करता है एक प्रॉपर प्लान को। दूसरी बात होती है कि लास्ट 1 मंथ, अब देखो जितना भी एक महीने पढ़ा, एक सीरियस एस्पिरेंट को इतना पता होगा कि उसने क्या पढ़ा था। देखो, फैक्ट एक ऐसी चीज है जो मैं भी पढ़ता हूं ना तो भूल जाता हूं, है ना। मुझे भी आज तक पूरी तरह से फैक्ट्स याद नहीं है। तो आपको एटलीस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए। आप कंसेप्ट ना भूलो। बार बार मैं ये बात बोलता हूं कि एटलीस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या था, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट किसी टॉपिक के अंदर। फैक्ट भूल रहे हो कोई बात नहीं, क्योंकि आप कहीं जितनी बार एग्जाम दोगे ना, आपको उतनी बार उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी करना पड़ सकता है। तो रिवीजन इज समथिंग जो होता रहेगा। कॉन्सेप्ट इज समथिंग जो आपको दिमाग में रहेगा। सीरियस एस्पिरेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमेशा रखता है, वो उसके पास होती है। एंड तीसरी चीज है 6 आवर्स डेली, यानी कि 35+ आवर्स वीकली आपको पढ़ाई करनी है। अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो बट ऑब्वियसली बात है कि इतना सारा टाइम आप शायद ना निकाल पाओ, है ना। हो सकता है कि 6 घंटे नहीं, आप 4.5 घंटे 4 घंटे पढ़ पाओ। तो टू स्टार्ट विद 4 घंटे बुरे नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ेगी तो ये आपको बेयर मिनिमम है जो इतना करना है। एक सीरियस एस्पिरेंट इतने घंटे पर वीक पढ़ रहा होता है।